त्योहार हमारे लिए बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके आते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आ रहा है, पर कुछ बच्चे इन त्योहारों को पटाखे यानी फायर क्रैकर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फायर क्रैकर्स का क्या खतरा है और इनसे बचना कैसे है। साथ ही हम ये भी पता करेंगे कि इससे बच्चों की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट में आई विल गिव यू सम टिप्स टू कीप चिल्ड्रन सेफ ड्यूरिंग सच सेलिब्रेशंस। तो फायर क्रैकर्स के क्या खतरे हैं, सबसे पहले आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा जो खतरा है वो है आंखों और फेस की इंजरी। अगर कोई बच्चे के हाथ में गलती से कोई क्रैकर बस्ट हो गया यानी फट गया तो आंखों का या फेस का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ केसेस में तो बच्चों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है, तो बहुत ही ध्यान से आपको बच्चों को इनके साथ खेलने देना है। दूसरा बड़ा खतरा ये है स्किन बर्निंग का। क्या आपको पता है कि जो स्पार्कल्स या फिर फुलझड़ियाँ होती हैं उनका टेम्परेचर क्या होता होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पार्कल्स यानी जो फुलझड़ी होती है वो 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि वो सोने को भी पिघला सकती है। तो स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को पटाखों से दूर रखें। हाँ, वो दूर खड़े होकर किसी को देख सकते हैं जो कि फायर क्रैकर्स को हैंडल करने में सक्षम हो, या फिर अपने बड़ों को वो देख सकते हैं फायर क्रैकर्स को चलाते हुए। या फिर कुछ शहरों में ये भी होता है कि फायरवर्क डिस्प्लेज होती हैं जो प्रोफेशनल्स के द्वारा लगाई जाती हैं और उनको देखना सेफ है। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह है यहाँ पे फायरवर्क डिस्प्ले लगती हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर बाय चांस आपके बच्चों को इंजरी हो जाती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। अगर आपका बच्चा दर्द में है तो उसको एक जगह पे बिठा दें और उससे पूछें कि दर्द या फिर जलन कहाँ हो रही है। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एड दे सकते हैं ताकि उस दर्द को कम किया जा सके। अगर स्पार्कल्स आंख में गए हैं तो ये ध्यान रखें कि बच्चे की आंखों को ज्यादा जोर से रगड़ने ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आंखों के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आंख में पानी या फिर कोई ऑइंटमेंट यानी क्रीम नहीं लगानी है। हो सके तो आंख को ज्यादा टच नहीं करना और जितना जल्दी हो सके बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके अलावा अगर बच्चे को स्किन बर्न हुआ है यानी उसकी स्किन जल चुकी है तो सबसे पहले जले हुए एरिया को खुला छोड़ दें और जले हुए एरिया पे नॉर्मल टैप वाटर जो कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, तो उसके साथ 10-15 मिनट के लिए जले हुए एरिया को वॉश करें। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि फायरवर्क्स का बच्चों की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहला, फुलझड़ी यानी कि स्पार्कल्स या फिर अनार यानी कि फ्लावर पॉट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस प्रणाली को इफेक्ट करता है, खास करके छोटे बच्चों के। दूसरा, ये धुआं जब एनवायरनमेंट में मिलता है तो आंख, नाक या फिर गले की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। इसके अलावा रंग बिरंगे पटाखों में केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो जहरीले होते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ हार्मफुल केमिकल्स जब बच्चों की बॉडी में एंटर होते हैं तो ऐसा पाया गया है कि उनकी ग्रोथ पे इनका इफेक्ट डलता है और उनकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। आगे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो इन इंजरीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपको पटाखे खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि उन पे किसी कंपनी का लेबल हो या फिर किसी कंपनी की मोहर हो ताकि फेक प्रोडक्ट्स से बचा जा सके जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कई तो आपके हाथ में भी फट सकते हैं। दूसरा, कभी भी घर पे फायर क्रैकर्स को ना बनाएं। किसी प्रोफेशनल से या फिर किसी ऐसी कंपनी से खरीदें जो इस काम में माहिर है। तीसरा, किसी खुली जगह में क्रैकर्स को बस्ट करें और मस्ती में किसी की तरफ कभी भी कोई फायर क्रैकर्स ना फेंकें, इससे नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा एक टाइम पे एक ही क्रैकर्स को चलाएं। मिस हुए क्रैकर्स को दोबारा चलाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बॉम्ब चलाने से पहले अपने पेट्स के बारे में और बच्चों के बारे में सोचें। पालतू जानवरों को क्रैकर्स से बहुत डर लगता है क्योंकि उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अगर आपके पास डॉग है तो उसको एक रूम में बिठा दें ताकि उसके कानों में कम से कम आवाज़ जाए। तो ये थे कुछ टिप्स। उम्मीद है आपकी सेलिब्रेशंस अच्छी रहे और बिना किसी इंजरी के आप खुशी खुशी अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।